स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज करेंगे 10वीं कक्षा की गणित का पहली एक्सरसाइज है 1.1 वास्तविक संख्याएं। पहले क्या है एक्सरसाइज इसकी। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इन संख्याओं को। किस तरीके से करेंगे देखिए। एक 140 है, इसको इस तरीके से करेंगे सॉल्व। 140 140 से कैसे कटेगा, टू के टेबल से काटेंगे। 2 सत्ते 14, जीरो का जीरो ऐसे आ जाएगा। दोबारा 2 से जा सकता है, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, जीरो के आगे आ जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जा सकती संख्या 35 क्योंकि लास्ट 5 आ रहा है। 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं जा सकती है, 4 से भी नहीं जा सकती, 5 से जाएगी। 5 सत्ते 35, अब जाएगी 7, 7 एकम 7। इसका क्या बने गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अभी 2 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर 2 लगा देंगे, फिर गुणा 5, ये हो गया 7। ये हो गया इसके गुणनफल हो गए इसके 140 के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। ठीक है, तो ये इसका दोनों अपने साथ कोई सा भी इसका आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 156 156। इसको भी इस तरीके से हल करेंगे। 156 इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए लास्ट में 3 6 आ रहा है तो हम इसको 2 से करेंगे। पहले ये काटेंगे 15 को, तो 2 सत्ते 14, 15 में से 14 का 1 बचेगा, से 6 क्या आ जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर दोबारा 2 से जाएगा कटेगा। 2 3 6, 7 में से 6 के 1 बचेगा, वो 8 के आगे आ जाएगा। 2 अट्ठे सॉरी 2 नहीं 18। अब एक 39 है, ये 39 किससे काटेंगे, 3 से कटेगा। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 है, 13 के टेबल से कटेगा क्योंकि 13 और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, गुणनफल ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 जो है 2 बार आ रहा है तो उसके ऊपर भी 2 लग जाएगी। जो भी संख्या जैसे जितनी बार है उसके ऊपर उतना डिजिट आप लिख सकते हो। और फिर गुणा 3 और 13। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 इसका एलसीएम देखिए, इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये कैसे जाएगी, 3 से काटेंगे इसे आप। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो उसके 2 के आगे आ जाएगा तो 22 हो जाएगा। 22 के लिए फिर क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 5 के आगे आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। और फिर क्या 3 पंजे 15। दोबारा भी हम 3 से करेंगे इसे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 के आगे तो 15 बन जाएगा। 5 दिया 15। अब ये हमारा 3 से जा सकता है, देखेंगे एक बार। 3 कम 3 नहीं जा सकता ये, फिर 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ये।
5 अट्ठे 40, तो 42 में से 40 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 5 के आगे आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 25। फिर दोबारा 5 से काटेंगे सर, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 3 7 5 के आगे, 3 5 के आगे आ जाएंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा, 3 5 के आगे आएगा, तो ये 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब बच्चा हमारा 17, 17 सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है, 17 का 17 ही रहेगा, 17 एकम 17। इसके क्या क्या हमारे निकली संख्या है देखें, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखिए इसमें 3 2 बार है, तो 3 के ऊपर 2 आ जाएगा, गुणा 5 के ऊपर 2 आ जाएगा, 17 के ऊपर 17 का 17 की 17 जो अकेला ही है, तो 17 17 अकेले ही रहेगा, उसके संग कुछ नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5005। 5005 है, तो ये सबसे पहले देखेंगे लास्ट में 5 आ रहा है, तो किससे जा सकता है, 5 से ही जा सकता है, क्योंकि 3 से काट नहीं सकते हम इसे, देखिए 3 से क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि 3 बन जाए 3 करेंगे तो 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा, और 3 हट जा 3 के 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 होता है, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, तो फिर 3 छिंग 18 हो जाएगा, फिर 2 इधर जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 3 का टेबल में नहीं आता इसलिए नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 बन जाए 5 0 0, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये जाएगा हमारा 7 से, 7 एकम 7, 10 में से 7, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 30 में से 2 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 इधर आ जाएगा, 7 दिया 21 हो जाएगा, 1 के आगे 2 लग जाएगा, तो फिर हमारा ये जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 33 हो जाएगा, 33 के लिए फिर 11 तिया 33, 33 का ठीक है, फिर 13 का टेबल 13 से एक ही बारी आता है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इसके अभाज्य गुणनफल क्या है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ही फर्स्ट का ही 7429। ये है 7429, तो किससे कटेगा, देखिए ये हमारा ना 17 के टेबल से ही कटेगा, 17 के फाड़े से, 17 चौके कितना होता है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 क्या, 17 चौके 68, और 17 पंजे 85 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 17 चौके 68 लेंगे, ठीक है, फिर ये जाएगा 3 से, 17 3 51, फिर जाएगा 17 सत्ते 119। अब 17 के बाद ये किस टेबल हो जाएगा, देखेंगे 19 के पार्ट हो जाएगा, ये 19 दूनी कितना होता है 38, 19 या 57 57 होता है, 57 ज़्यादा हो जाएगा, 43 है तो 19 दूनी लेंगे हम। अब ये जाएगा हमारा 3 पे, 19 तिया 57, अब ये जाएगा हमारा 23 का टेबल से ही जाएगा, 23 एकम 23। इसके अभाज्य गुणनफल क्या होंगे, देखिए 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया आपको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 1.1 का अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इन ये जो संख्या आपको दी हुई है, इनके HCF और LCM हमें ज्ञात करने हैं, इन सब संख्याओं के,
और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रश्न 2 का पहला 26 गुणा 26 और 91, इसका हल होगा। पहले हम 26 का LCM निकालेंगे, इधर हम 91 का निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 का 13 आएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। अब देखेंगे इसको, देखिए 26 के क्या हमारे निकले हैं गुणनखंड, 2 13, 91 के निकले हैं 7 और 13। इसका HCF कैसे निकलेगा, देखिए 26 और 91 का HCF कैसे निकालेंगे। HCF पता है वो होता है जैसे जैसे हमने इन दोनों की संख्या को निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया, गुणनखंड जो है हमारे LCM निकाल लिया इनका हमने, तो जो इनमें दोनों में संख्या जो LCM में जो दोनों संख्या हमारी निकली हैं, इनमें जो दोनों में सेम संख्या होंगी ना वही हम HCF में लेंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, पर 13 जो तीन दोनों में है तो 13 लिख देंगे हम, ठीक है। तो 13 हमारा HCF होगा। और LCM में क्या करते हैं हम, 2 लिखेंगे, फिर क्या है हमारा 7 है, 13 एक बार ही लिखेंगे क्योंकि दोनों में है, दोनों में से एक संख्या, इससे दोनों में एक संख्या कॉमन है तो हम एक संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखिए HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट डिजिट गुणा सेकंड डिजिट, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। इस तरीके से HCF कितना है हमारा 13 है, LCM कितना है हमारा, इनके गुणा करेंगे 7 14, 14 के 13 में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब 13 है, 182 है, और यहाँ पे है 26 पहली संख्या, दूसरी संख्या है हमारी 91, इनको गुणा करेंगे। दो तिया 6, हाथ से लग गया, हाथ से नहीं लगेगा, 2 2 तिया 6, 2 8 तिया 24 की 4, हाथ से लगे 2 2 3 तीन कम 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 को 3 हाथ से लग गया, एक 2 हो गया, क्या निकला हमारा 2 3 6 6। अब इन दोनों में गुणा करेंगे हम, 26 91, 6 2 6 निम 54 की 4, हाथ से लग गया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 18 और 5 18, 19 20 21 22 23, 6 6 3 2, तो हमारा दोनों सेम है। इस तरीके से हमने जांच कर ली और जांच हमारी इस तरीके से दोनों का सेम आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए जैसे कभी क्वेश्चन आता है आपको तो इसे पूछा जाए दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है, गुणा HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमें जांच करनी है। देखो दोबारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसका, सेकंड का ही 510 और 92, 510 इसका निकालेंगे LCM। तो उसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 5 में 2 जाए, 5 में से एक 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 10 1 क्या क्या जाएगा तो 11 हो जाएगा ये, 5 फिर 2 पंजे 10, 11 में 10 जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 चौक 3 अट्ठे 24, फिर
तीन पंजे 15, अभी 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 17 के टेबल में आता है, 17 एकम 17, ये 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 छीम 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 23 के फाड़े में ही आता है, 23 एकम 23 हो जाएगा। ठीक है, HCF क्या है? देखिए, अब इसका हमारा निकलेगा HCF, क्या निकलेगा? 2 इसमें दोनों में 2 एक एक बार है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो क्या निकलेगा HCF हमारा? 2। और LCM देखिए, LCM 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, फिर 2 आएगा, 1 2 तो ये आ गया, 3 5, फिर 1 2 ये अलग लेंगे, और फिर 17 और ये 23। ठीक है, अब हमने HCF निकाल दिए, LCM में निकल गया हमारा। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, LCM HCF। फर्स्ट संख्या क्या है हमारी? 510। दूसरी संख्या हमारी 92। LCM कितना था हमारा? इनको गुणा करेंगे पहले तो। गुणा करके आएगा इसका 2340, 60, 23,460 आएगा इसका गुणा करके। 2 3 6 6 पंजे 56 30 30 60। देखिए आपको मैं गुणा करके दिखाती हूँ उसकी। 2 3 6 6 पंजे 30 30 दूनी 60, 60 की हम 17 में गुणा करेंगे। 7 0 0, 7 की 6 में करना, 7 6 42 जी। 1 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 की 6 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 0 2 6 और 4 10। अब 1020 है ये, और हमारा फिर 23 से गुणा करनी है। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 1 2। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2। तो क्या आएगा? 0 6 4 3 2, यही आ रहा है। देख, अब हमने संख्या लिख ली थी, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। यहाँ पे HCF कितना है हमारा? 2। LCM कितना निकला है हमारा? 23,460। अब इन दोनों गुणा कर देंगे। यहाँ मैं आपको गुणा करके दिखाती हूँ। 2 की 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 1 2, 2 पंजे 10। 9 की 0 में गुणा करेंगे 0, 9 1 9, 9 पंजे 45। 0 2 9 6 4, कितना है हमारा? 46,920। अब इसकी गुणा करेंगे 23,460, ये 23,460 की गुणा करेंगे 2 से। 2 0 0, 2 6 12 की 2, हंसी लग गया 1,
2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, सेम आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया सवाल। सेकंड क्वेश्चन का तीसरा है 336 और 54। इसका भी निकालेंगे एलसीएम पहले। एलसीएम HCF निकाल रहे हैं हम। ये 336 और 54 है। ये सॉल्व होगा, देखिए 2 से करेंगे। 2 एक कम 2, 2 छीन 12, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 13, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच गया, किधर आ जाएगा 3 के आगे, तो ये 13 हो जाएगा। तो 3 छीन 12, 13 में से 12 जाएगा, फिर एक संख्या इधर बच जाएगी, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा ये, 3 तिया 9, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका HCF एलसीएम कैसे निकलेगा? HCF पहले तो हम ही संख्या लिखेंगे 330 36, इसके क्या हमारे गुणनफल निकले हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, फिर है हमारी 54। इसके निकले हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, HCF कैसे निकलेगा इसका? 2 सेम है और एक 3 है, बाकी तो सब में 2, इसमें 2 ज़्यादा है, इसमें एक ही बार 2 है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 कई बार है। तो सिर्फ जो जो दोनों में सेम है वही संख्या लिखी जाती है। 3 और 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6, इसका HCF हो जाएगा। LCM के लिए क्या करेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। एक तो हमने यारा ले लिया था, एक 3 हमने यारा ले लिया। ठीक है, अब हमारे कितने 2 बच्चे हैं? 3 2 बच्चे हैं, तीनों लिख लिए। 2 3 बच्चे हैं, एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके इसके आएगा 340 24, 3024 आएगा इसका मल्टीप्लाई करके। इसकी जांच देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। फर्स्ट संख्या क्या है हमारी? 336 गुणा 54। दूसरी संख्या LCM और HCF कितने हमारे? 6 गुणा 3024। इसको गुणा करके आएगा मैं आपको गुणा करके दिखाती थी, मैंने पहले गुणा कर लिया था वैसे, और आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ गुणा करके। 6 को 4 में गुणा कर 6 चौक 24 की 4, ऐसे लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 की 4, हाथ से लग गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंजे 30 की 0, 3 हाथ से लग जाएगा। 5 तिया 15, 15 और 3 18, हाथ से लग गया 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 की 1 हाथ से लग गया 1 और 1 2 और 6 8, सेम है। इसी तरह का इसकी गुणा करेंगे तो ये भी सेम ही आ रहा है आंसर। तो इस तरह के हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।